आज हमारे मित्र बीनू मापारी जी, इनके मार्गदर्शन पे विपिन गहलोत इस एरिया का चहेता लड़का राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश कर रहा है। उसके प्रवेश के लिए आए हुए हमारे अध्यक्ष मनोज प्रधान जी, हमारे नेता अभिजीत पवार जी, मकसूद भाई, पटेल भाभी और सभी संगीता जो भी मौजूद है मंच पे, और मेरे भाई और बहनों, आज आजादी का दिन है, 15 अगस्त। इसी दिन भारत आजाद हुआ था। पर पिछले कुछ दिनों से जो कुछ घटनाएं इस देश में घटी, उससे दिल को बहुत यातना होती है कि हम आजाद हुए पर हमारी मानसिकता कब से। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले भारत के सर न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई साहब, जो पिछड़े समाज के थे, उसको एक आदमी ने उठकर चप्पल मार के फेंकी थी कि इस कुर्सी पे तुम कैसे बैठ सकते हो। वो कुर्सी के किसी के बाप की लिखी हुई कुर्सी है। सबसे घटिया बात पिछले 15 दिनों में हुई। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो भी पिछड़े समाज के हैं। तो वो जहां पे भाषण करने गए, उस स्थल के ऊपर यज्ञ करके वो जगह पवित्र करने का काम कुछ लोगों ने किया। मैं आप भगिन जो बहना है मेरे सामने बैठे, मेरे भाई जो मेरे सामने बैठे, पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे चीजों को आप मंजूरी देंगे? मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या ये मंजूर है आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत आज भी अगर इस देश में चलेगा तो आप उसको मंजूरी दोगे? खड़गे साहब कांग्रेस के हैं, वो भाषण देने जाते हैं, भाषण करके बाहर निकलते हैं, थोड़ी देर में वहां पे यज्ञ होता है कि एक अछूत आदमी आके यहाँ पे भाषण देके गया, तो इस जगह को पवित्र करना होगा। भूषण गवई साहब को चप्पल मारी जाती है और हम कहते हैं कि भारत आजाद हो गया। हम उन मानसिकता से जब तक बाहर नहीं आते, आजादी का असली अर्थ आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। हमें गांधी और नेहरू ने आजादी दे दी, हमारे बाबा भीमराव ने हमें संविधान देके समता और समानता का सबक दिया, लेकिन संविधान को मिटाने का काम करने वाले की पैदाइश आज इस देश में बढ़ रही है। संविधान को हम मानते ही नहीं, ऐसे कहने वाले जोर शोर से बाहर आने लगे हैं। और इसलिए ये खार्टन रोड मेरा बहुत पुराना इलाका है। ये पीछे जो कॉलेज है वहां पे ही मैं बड़ा हुआ हूं। तो ये खार्टन रोड पे मेरे बहुत दोस्त हुआ करते थे। वो एक डेविड बाबा हुआ करता था, मालूम है क्या किसको? वो एक मुन्ना था गैरेज वाला, धर्मवीर मेहरोल था। फिर वो मुन्ना भी वैसे खार्टन रोड पे ही रहता था, मुन्ना भी। तो हमारा बहुत पुराना संबंध था इस खार्टन रोड से। पर बीच में आपने भी रास्ता छोड़ दिया, हमने भी रास्ता छोड़ दिया। नहीं तो कांग्रेस कभी खार्टन रोड से हारी नहीं थी। आप लोग भी जातिवादी शक्ति से हाथ मिला लिए और आगे चलने लगे। लेकिन ये जातिवादी शक्ति मानसिकता कभी बदल नहीं सकती है, कभी भी बदल नहीं सकती है।
आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उम्र 85 साल है, 85 साल। वो आदमी भाषण करके जाता है और तुम कहते हो कि अछूत ने जगह गंदी कर दी है, और फिर यत्न से वो जगह पवित्र हो जाती है। भाई और बहनों, ये लड़ाई इस मानसिकता के खिलाफ है। ये लड़ाई किसी को कोई माने या ना माने, ये लड़ाई बम्मनवाद के खिलाफ है। हमारा बम्मनों से कोई विरोध नहीं, लेकिन मनुवाद का विरोध हम करते रहेंगे, मरेंगे लेकिन मनुवाद का विरोध करते रहेंगे। जो औरत को औरत नहीं मानता है, उसको भोग की वस्तु मानता है, उस मनुस्मृति का हम स्वीकार नहीं करेंगे, जिसको आप कहते हैं कि वही हमारा संविधान है। क्या मनुस्मृति हमारा संविधान हो सकता है? जो कहता है कि औरत को सिर्फ इस्तेमाल करो, बाद में उसको फेंक दो। माँ माँ होती है, माँ से बड़ा कोई भगवान भी नहीं। और आप कहते हो कि औरत की औकात सिर्फ चप्पल उतनी है, पैरों में पहनो, इस्तेमाल हो गया, बाजू में रख दो। हम हमारे माँ को सर पे बिठाते हैं, और इसलिए ये लड़ाई 5000 वर्षों से चालू है। हमारे बाबा भीमराव ने हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने पहली बार मनुस्मृति जलाई, उन्होंने पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया, उन्होंने पहली बार आरक्षण लाया। आज भी अगर गवई साहब को चप्पल मारी जाती है, खड़गे साहब के लिए यत्न किया जाता है, तो आरक्षण की जरूरत है कि नहीं है, आप बताइए। ये आरक्षण के हक की बात करने वाले, उसको हटाने की बात करने वाले तुम्हारे और मेरे दुश्मन है, इतना याद रखना। हमारे बच्चे पढ़ेंगे कब? खाटन रोग सुधरेगा कब? खाटन रोग से डॉक्टर इंजीनियर कब बाहर निकलेंगे? हमारी पहली पीढ़ी पढ़ रही है, स्कूल में जा रही है। हमको तो स्कूल के दरवाजे भी नहीं खोले जाते थे। क्या आपको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को वर्ग में नहीं बिठाया जाता था, उसको स्कूल में नहीं लिया जाता था? ये तो उसकी बुद्धि थी कि उसने देश को एक ऐसा किताब दिया कि उस किताब से यहाँ का हर आदमी ताकतवर हो गया। उसकी किताब का नाम संविधान है। हमें गांधी नेहरू ने दी हुई आजादी बचाने के लिए वो किताब हमारे हाथ में है, और इसलिए आज के स्वतंत्रता दिन की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विपिन को हमारी पार्टी में अच्छा स्थान मिलेगा। हम भाई जैसे, हम सब लोग भाई भाई के जैसे पार्टी में रहते हैं। हमारे इधर ना स्त्री ना पुरुष, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। हमारे साथ पटेल भाभी बैठी है, पीछे संगीता बैठी है। हम कोई भेद लिंग जात वर्ण व्यवस्था में मानते ही नहीं, और इसलिए विपिन खाटन रोड की बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी जा रही है। मुझे यकीन है कि आज के दिन इतने लोग हॉल में भरना, जब हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सत्ता का पद नहीं है, तब भी लोग जब जमा होते हैं तो लोग तुम्हारे ऊपर प्यार करते हैं। इस प्यार का गैर इस्तेमाल मत करो। उनकी जो जरूरत है, समाज की जो जरूरत है, वो पूरी करने की कोशिश करो। हम तुम्हारे साथ है, इतना ही कह के अगले कार्यक्रम के लिए जाने के लिए इजाजत देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।